भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास का इस बार 10 अक्टूबर से लग रहा है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन से यानी कि 10 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास बेहद खास माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को भी ये मास बेहद प्रिय है। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कार्तिक मास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और इसने किन चीजों का सेवन करना शुभ होता है और कौन सी चीजें वर्जित मानी गई हैं। तो आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास बेहद खास इसीलिए भी है क्योंकि कार्तिक मास की ही देवस्थानम एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिय तुलसी की भी पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो आइए आगे जानते हैं इस माह में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस महीने द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूं तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधी बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।